अक्सर हमारे जो परिवार है उस परिवार में हम अपने रिश्तों पर इतना विश्वास कर लेते हैं कि एक तरीके से अंधभक्त हो जाते हैं। वो चाहे चाचा का घर हो, चाहे मामा का घर हो, चाहे फूफा का घर हो, चाहे ताऊ का घर हो। छोटे छोटे बच्चे होते हैं और उनको स्कूल छोड़ने के लिए या बाजार साथ ले जाने के लिए हम अक्सर ये देखते हैं कि ताऊ बच्चे का हाथ पकड़कर बाजार ले जाता है या स्कूल ले जाता है, या फिर उसका बाबा स्कूल ले जाता है। स्कूल का जो लाने ले जाने का काम होता है वो बाबा का और पिता का होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है माँ चली जाती है, लेकिन ज्यादातर बाबा ही बच्चों को, अपने पोतों को स्कूल ले जाते हैं और पोतियों को स्कूल ले जाते हैं। अगर एक बाबा ही अपनी सगी नाबालिग पोती के साथ बलात्कार कर दे और वो लड़की जो नाबालिग है वो 6 महीने की प्रेग्नेंट हो जाए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सोचने पर मजबूर कर देती है इस तरीके की घटना कि आखिरकार हमारे रिश्तों को होता क्या जा रहा है। रिश्ते इतनी घिनौनी हरकतों को अंजाम दे रहे हैं कि अब ना तो बाबा पर विश्वास करने का मन करता है, न ताऊ पर करता है, न मामा पर, न फूफा पर। किसी रिश्ते पर विश्वास करने का मन ही नहीं करता। ऐसी ही कहानी आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूं, जो जिला बुलंदशहर के थाना जहांगीराबाद से है। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं दीपक शर्मा आप लोगों के लिए लेकर आता हूं सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां। उम्मीद करता हूं कहानी आपको पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो लाइक करना, और इस कहानी के बारे में और इस जो बुजुर्ग है इसके बारे में आप अपनी क्या राय देते हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जो चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि इस तरीके की सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। तो कहानी है मई 2025 की। अभी मेरे ख्याल से 6 से 7 दिन पुरानी कहानी है। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है बुलंदशहर, और बुलंदशहर का ही एक थाना लगता है जहांगीराबाद, और जहांगीराबाद का ही एक गांव लगता है। मैं गांव का नाम इस वीडियो में इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि बच्ची नाबालिग है। ना ही मैं बच्ची का नाम बताऊंगा और ना ही उसके परिवार में से किसी का नाम बताऊंगा। किसी की छवि को उड़ाना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। हालांकि अगर मैं नाम लूंगा भी तो वो काल्पनिक नाम होगा। उसका ओरिजिनल नाम मैं इस कहानी में नहीं लूंगा, क्योंकि मैं भी जानता हूं कि उस बच्ची की जो भावनाएं हैं, जो उसकी इज्जत है, उस पर क्या असर डालेंगी, इसलिए मैं उसका नाम नहीं लूंगा। तो बुलंदशहर जिले का ही एक थाना लगता है जहांगीराबाद। जहांगीराबाद में के पास ही एक गांव लगता है। उस गांव में एक परिवार रहा करता था। परिवार में एक बिटिया होती है, उसके माँ बाप होते हैं, और जो घर कुनुए का बाबा होता है वो होते हैं। मतलब खूब भरा पूरा परिवार होता है। अब बाबा अपनी जो पोती है, पोती से बहुत प्यार करता था, उसे बहुत लगाव दिखाता था। तरह तरह की चीज लानी, तरह तरह के नमकीन, बिस्कुट, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक, ये सब उसके लिए लाना, और उसको ये दिखाना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन नाबालिग बच्ची थी, कुछ समझ नहीं पाई थी। इसी बीच कुछ समय बीत जाता है। वो बच्ची घर से अगवा हो जाती है। अगवा होने के बाद परिवार वाले, जो माँ बाप थे, वो परेशान हो जाते हैं, उसे जगह जगह ढूंढते हैं। फिर अक्सर वो अपने माँ बाप के साथ उस बाबा के यहाँ भी, अपने बाबा के यहाँ भी जाया करती थी, जो कि घर कुनुए का ही बाबा था। तो उनसे भी जाके पूछते हैं, जिस पर बाबा कह देता है कि मैंने तो कभी उसे काफी देर से नहीं देखा और ना ही आज मेरे पास आई है। इस तरीके से कहकर वो अपना पल्ला झाड़ लेता है। फिर जब काफी समय बीत जाता है, बेटी नहीं मिलती, तो वो माँ बाप और दो चार अड़ोसी पड़ोसी जहांगीराबाद थाने में पहुंचते हैं और थाने में जाकर एक गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा देते हैं। पुलिस नाबालिग लड़की की गुमशुदगी सुनने के बाद भी एकदम चौकन्ना हो जाती है और अपनी जो कार्रवाई थी वो इकट्ठा करने लगती है। जगह जगह पूछती है, सीसीटीवी कैमरे खंगालती है, लेकिन लड़की का कोई पता नहीं लगता। फिर पुलिस वालों के हाथ खाली। किसी भी तरह उन्हें एक ऐसा सुराग मिलता है कि वो लड़की को बरामद कर लेते हैं। लड़की को 2 या 3 दिन बाद वो ढूंढ कर निकाल लेते हैं और पिताजी के, उसके जो परिवार वाले थे, उसके हवाले कर देते हैं। जिस पर वह लड़की से जब पूछताछ पुलिस करती है तो लड़की बताती है कि मुझे बाबा ले गए थे और बाबा ने ही मेरा जो है अपहरण किया है। अब बाबा को के पास पुलिस पहुंचती है। अब बाबा शक पका जाता है।
पुलिस जब अपने तरीके से बाबा से पूछती है तो बाबा तोते की तरह बोलना स्टार्ट कर देता है कि हाँ, मैंने ही अपनी जो ये मेरी पोती है इसका अपहरण किया है, इसे मैं भगा कर ले गया था। पुलिस वाले उस पर केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद जब लड़की अपने घर पहुंचती है तो लड़की के अचानक से पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो माँ बाप सोचते हैं कि जैसे नॉर्मली पेट में दर्द होता है वही हो रहा है, डॉक्टर के पास ले जाते हैं, लेकिन कुछ भी उसे राहत नहीं मिलती, आराम नहीं मिलता लड़की को। फिर से एक बार फिर से डॉक्टर के पास रुक करते हैं। डॉक्टर के पास जैसे ही रुक करते हैं तो डॉक्टर कहता है कि अल्ट्रासाउंड इसका करा लो। तो माँ बाप बेटी को ले जाकर अल्ट्रासाउंड कराते हैं। जैसे ही अल्ट्रासाउंड की 2-4 घंटे में रिपोर्ट आती है, वो डॉक्टर के पास उस रिपोर्ट को लेकर जाते हैं। जब डॉक्टर उस रिपोर्ट को देखता तो उसके पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस लड़की के साथ ऐसा कैसे हो गया। परिवार वाले पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, आखिरकार इसके पेट में दर्द क्यों है, क्या परेशानी है, उसका इलाज कीजिए। तो डॉक्टर साहब एकदम बड़े नर्वस होकर वो कहते हैं पिताजी को और उसकी माँ को, बेटी जो लड़की थी उसकी माँ को अलग ले जाते हैं और बताते हैं कि तुम्हारी जो बेटी है उसके पेट में दर्द कोई आम दर्द नहीं है, वो 6 महीने की प्रेग्नेंट है, गर्भवती है। जैसे ही माँ बाप इस बात को सुनते हैं उनके भी पैरों तले जमीन निकल जाती है और दीवार में सिर मारकर रो रहे थे और अपने आप को कोस रहे थे कि आखिरकार हमारी बेटी के साथ ये ऐसा क्यों हो गया। अब बेटी के घर जाते हैं बेटी को लेकर और बेटी से पूछताछ करती है माँ, सर पर हाथ फेरती है कि बेटी सच सच बताओ तुम्हारे साथ ये किसने किया। तब बेटी जो खुलासा करती है वो भी अपने आप में एकदम हैरान कर देने वाला है, चौकन्ना कर देने वाला, शर्मसार कर देने वाला। बेटी जो बताती है माँ बाप को, माँ बाप के एक बार फिर से पैरों के तले जमीन निकल जाती है। बेटी बताती है कि जब मुझे पिछले लगभग 7-8 महीने से जो बाबा हैं वो मेरे साथ गंदा काम करते हैं, मेरे साथ बलात्कार करते हैं, और जब मैंने इसका विरोध करना चाहा तो उन्होंने मुझे चाकू जो है वो दिखाकर मुझे जान से मारने की धमकी दी। और लगभग ये जो घटना है मेरे साथ पिछले 7 से 8 महीने से हो रही है, और जब मुझे भगा कर ले गए थे उस दिन भी मेरे साथ उन्होंने बलात्कार किया था। अब जो परिवार वाले थे लड़की के माँ बाप वो सीधे पहुंचते हैं जहांगीराबाद पुलिस स्टेशन और जाकर सारी जो लड़की के ऊपर बीती हुई कहानी थी वो पुलिस वालों को बताते हैं। पुलिस वाले फिर से एक बार उस बाबा को बुलाते हैं जिसका नाम भूरे होता है। भूरे को बुलाते हैं और उसकी अच्छी तरीके से खातिरदारी की जाती है। तब भूरे तोते की तरह बोलकर बताता कि हाँ, मैंने ही इसके साथ गलत काम किया है। पुलिस भी बड़े हैरान रह जाती है और पुलिस ने गंभीर धाराओं में नाबालिग की रेप की जो धाराएं होती हैं वो धाराएं लगाकर उसे जेल भेज दिया है। इस कहानी को जब ये जो वारदात थी, ये जो हादसा था, इसको जब गांव में पता लगता है लोग बागों को, तो लोग बाग भी अपने आप में हैरान थे कि आखिरकार एक बुजुर्ग व्यक्ति जो कि अपनी सगी ही पोती का बलात्कार करता है, उसे भगाकर अगवा कर लेता है, आखिरकार वो ऐसे कैसे कर सकता है। तो देखिए किस तरीके से इस दादा ने अपनी पोती के साथ बलात्कार किया और रिश्तों को शर्मसार किया। आजकल न जाने, मैं फिर से यही बात कहूंगा, हमारे रिश्तों को होता क्या जा रहा है। पहले रिश्ते ऐसे हुआ करते थे, मामा भांजे की शर्म करता था, बाबा पोते की, बाप बेटी की, लेकिन आज यही कहानी है कि कोई किसी की शर्म करने के लिए तैयार नहीं है। आज आप देखोगे तो सबसे पहली चीज हो गई है सोशल मीडिया का जमाना। और जैसा सोशल मीडिया पर दिखाते हैं, सोशल मीडिया पर तो सही चीज भी दिखाते हैं, लेकिन हम लोग सोशल मीडिया पर जो सही चीज दिखाते हैं उस पर फोकस कम रखते हैं, लेकिन जो गलत चीज दिखाते हैं वो हमारे दिमाग में ज्यादा घूमता है। इसलिए जरूरत है हमें सही चीज पर अपना फोकस जमाने की, ताकि हम क्राइम करने से बच सकें और ऐसी घटनाओं को अंजाम देने से दूर रह सकें। तो इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है, आपको जागरूक करना। सावधान रहें, सचेत रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलता हूं आपसे ऐसी ही एक सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।